सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब? क्या है सही विकल्प? आजकल युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है और इसका कारण साफ है। सरकारी नौकरी में मिलती हैं ढेर सारी सुविधाएं, लेकिन चैलेंज है सीमित पद और बढ़ती बेरोजगारी। इस वजह से हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता। वहीं प्राइवेट नौकरी की तलाश में लगे युवाओं की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ऐसी जॉब मिले जहां प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेजुएटी जैसी बेहतरीन सुविधाएं मिले। लेकिन अब जो खबर आई है वह हैरान करने वाली है। ईपीएफओ के तहत पीएफ कंट्रीब्यूशन 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो सवाल उठता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन क्यों घटा और इसका असर क्या होगा? चलिए जानते हैं। क्या है पीएफ कंट्रीब्यूशन का नियम? जो कंपनियां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देती हैं, वे ईपीएफओ के दायरे में आती हैं। इनमें कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड और पेंशन जैसी शानदार सुविधाएं मिलती हैं। यही वजह है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दे सकें। हर साल देश के संगठित क्षेत्र में नई कंपनियां जुड़ रही हैं और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है, साथ ही उनकी सैलरी भी बढ़ रही है। क्या घटा है पीएफ कंट्रीब्यूशन? ईटी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से 24 में पीएफ कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ पिछले 10 सालों में सबसे कम रही। कोविड के दौरान कई कंपनियां बंद हो गईं और नए रोजगार भी नहीं बने। 2023 से 24 में पीएफ कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 6.5% की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले सालों की तुलना में काफी कम है। गिरावट के पीछे क्या कारण है? कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव है। 2020 से 21 से अगर किसी कंपनी का योगदान 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। इसके अलावा 2021 से 22 के बजट में यह भी फैसला लिया गया कि अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में सालाना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इससे लोगों ने अपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को घटा दिया और अब वे इस राशि को स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस में निवेश कर रहे हैं। क्या है समाधान? अगर आपकी कंपनी पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं देती तो आप वीपीएफ, वॉलंटरी पीएफ के जरिए अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे आपको कई फायदे मिलेंगे और आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। तो अब आप हमें बताइए, आपकी कंपनी कितना पीएफ देती है और बेसिक सैलरी पर कितना कंट्रीब्यूशन करती है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रो।